हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की, और ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि अदानी ग्रुप ने BYD के साथ साझेदारी की रिपोर्ट को किया खारिज। ये बेबुनियादी और भ्रामक। कौन है ये, क्या है पूरा मामला देखिए और इसको समझे, और ये रिपोर्ट कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है वो भी समझे आखिर तक। कि एक तो जो है ये अदानी ग्रुप ने ब्लूमबर्ग की उस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि ग्रुप जो है वो चीन की कंपनियों यानी कि BYD और बीइंग वेल न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजी के साथ जो है मिलकर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए साझेदारी करने पर विचार कर रहा है। वो एक न्यूज़ थी जिसके ऊपर जो है मतलब कि एक रिपोर्ट हो सकती है, वो एक भ्रामक थी। अदानी ग्रुप ने ये कहा, अदानी ग्रुप ने साफ शब्दों में कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरह गलत, भ्रामक और आधारहीन है। और आगे देखें तो अदानी ग्रुप के प्रवक्ता ने अपने बयान में कहा कि हम 4 अगस्त को यानी कि आज ही के दिन ब्लूमबर्ग की उस रिपोर्ट को पूरी तरह नकारते हैं जिसमें BYD और ये जो कंपनी है उनके जो है साथ किसी तरह के टाई अप की बात कही गई जो है कही गई है। ये खबर पूरी तरह से गलत और गुमराह करने वाली है। ये चीन की कंपनियां हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। यहाँ पर आगे देखें तो उन्होंने आगे कहा कि अदानी ग्रुप जो है भारत में बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए BYD के साथ जो है साझेदारी की योजना नहीं बना रहा, और ये जो बड़ी सी एक नाम वाली कंपनी है उनके साथ भी कोई जो है इस तरीके की चर्चा नहीं है, बातचीत नहीं हो रही है। और चीनी कंपनियों के साथ किसी भी तरह की बातचीत नहीं, ये दो चीनी कंपनियां हैं, इनके साथ बातचीत की जो है बात नहीं हो रही है। अब आगे देखें, इस पॉइंट को ज़रा पहले तो समझे जो लोग निराश हो चुके हैं। कई बार मैंने कहा है कि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो अच्छी तेज़ी की संभावना कई शेयरों के अंदर हो सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। कि अदानी ग्रुप का बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लान, तो अदानी ग्रुप ने यह भी बताया कि अगले 5 वर्षों में वह करीब $100 अरब, ये रकम को जरा देखिए, कैलकुलेट कर सकते हैं आप खुद, $100 अरब के कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि निवेश की योजना पर काम कर रहा है। प्राइवेट सेक्टर में इस स्तर पर इतने बड़े इन्वेस्टमेंट की तैयारी अपने आप में ही जो है बड़ा एक रिकॉर्ड है। और आगे ज़रा देखें कौन कौन से सेक्टर, ये भी यहाँ पर जो है दिखाया गया है कि अदानी ग्रुप कितना बड़ा है। कि अदानी ग्रुप का मजबूत पोर्टफोलियो, तो अदानी ग्रुप इस समय भारत की सबसे बड़े इंटीग्रेटेड एनर्जी बिजनेस में से एक चला रहा है। अब यहाँ ज़रा देखिए सेक्टर की बात करें तो, जिसमें थर्मल और रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, LNG, LPG, CNG, PNG, वो जो अदानी टोटल गैस का बिजनेस है, फिर बैटरी स्टोरेज, हाइड्रोजन ट्रक, EV चार्जिंग स्टेशन, ये भी अदानी टोटल गैस का बिजनेस है, फिर पंप, हाइड्रो और माइनिंग शामिल है। साथ साथ सिर्फ एनर्जी ही नहीं, अदानी ग्रुप जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट प्रोड्यूसर भी है। इसके अलावा ग्रुप जो है कौन कौन सी काम करता है, और तो कि एरोस्पेस और डिफेंस, फिर से डेटा सेंटर और रियल एस्टेट जैसे सेक्टर में भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो ये इसकी पूरी रिपोर्ट है ऑलरेडी इतनी बड़ी। और वो जो एक खबर आई थी वो तो इन्होंने उनका खंडन कर दिया, मतलब कि वो रिपोर्ट आई थी। लेकिन ये भी ज़रा देखें कि कई शेयरों के अंदर तेज़ी की संभावना रह सकती है, और ये सब जो है सोचने लायक बात है। कहीं से हो सकता है कि शेयरों के जो है PE रेशियो है स्टॉक मार्केट के अंदर होता रहता है। बाकी देखिए सबकी अपनी अपनी मर्जी की बात है, कोई शेयर रखे, बेचे या फिर बाई करे। PE रेशियो कुछ शेयरों का हो सकता है कि अभी हाई हो, लेकिन आगे चलकर अगर इसकी अर्निंग बढ़ती है तो PE रेशियो फिर नीचे आ सकता है, EPS बढ़ सकता है, शेयरों के अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। सो सभी के ऊपर हम जो है डिटेल में बारी बारी चर्चा भी करेंगे, टेक्निकल चार्ट के ऊपर भी। तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपना फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाए, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।